हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का मालूम, मैंने पीछे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था कि भाई क्या होता है। मालूम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की डिफरेंट डेरिवेशंस करवाई थी, वो मैंने क्या है कि भाई अच्छे तरीके से समझाई थी। आज उसके कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके मान लो बिहाफ पर न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो मान लो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे, मतलब पूरे उस मान लो जो मान लो आपको करवाया गया था पीछे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसके अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो कृपया मान लो अगर आप इसको मतलब अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने क्या है आपको मान लो डेरिवेशंस करवाई है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, क्योंकि एज इट इज रिजल्ट हम यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलो सबसे पहले लिखो, मान लो क्वेश्चन लिखते जाना। मान लो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको न्यूमेरिकल मान लो इजी लगेंगे, इजीली आप उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते जाना और खुद ट्राई करते जाना वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे। पढ़ के देखो, पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है। ठीक है, तो पहले मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का है। जब भी आपको क्वेश्चन आए पहले दिमाग में उसकी डायग्राम सोचो कि भाई कैसी होगी। ठीक है, तो क्या है, ए चाइल्ड स्टैंड ऑन एज ऑफ द क्लिफ। मान लो एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर मान लो एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, मान लो 10 मीटर हाई क्या है, मान लो ग्राउंड से पहाड़ी है, उसके ऊपर क्या खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, तो मान लो ग्राउंड थ्रो द स्टोन हॉरिजॉन्टली। तो भाई सिंपल सी बात है सर, जब भी कभी कोई हाइट हो ना, ऐसे मान लो आपको क्या दी है, हाइट दी है, यहाँ पे 10 मीटर हाइट क्या है, मान लो क्लिफ की दी है, और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, और वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, मान लो स्टोन क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है विद मतलब पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। यही बोल रहा है, थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से वो क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो मेरे को बात समझ आ गई कि सर ये किसका मान लो केस है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है। यही तो सारी डेरिवेशंस की थी हमने पिछले टॉपिक में। ऐसे ही तो मैंने आपके सभी मान लो टॉपिक ड्राइव करके बताए कि कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जाता है। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। आगे पढ़ो, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड दी है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। द स्पीड विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी। तो मतलब वो वाली स्पीड बताओ, मतलब जब यहां से थ्रो करेगा तो आपको पता है ऐसे मूव करेगा, तो वो कह रहा है कि भाई यहां पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, मतलब फाइनल स्पीड बताओ कि कितनी होगी जब वो हिट करेगा ग्राउंड से। ठीक है, तो आपने शायद अगर पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता है कि भाई हमने वेलोसिटी निकाली थी जब मान लो क्या प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से हिट करता है, उसकी वैल्यू क्या होती थी, u स्क्वायर 2g क्या होता था, h होता था। बस सीधा फॉर्मूला करो, आपको पता है यही तो पूछ रहा है, जब ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो यही फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, v इज इक्वल टू क्या होएगा, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है 5 हो गया, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 2 into g मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी, मान लो लिख लो, मान लो ग्रेविटी आपको कितनी दे दी है, 10 दे दी है, मान लेते हैं हम। ठीक है, तो मान लो ग्रेविटी कितनी दे दी, 10 दे दी, इनटू क्या हो गया h, h मतलब हाइट,
हाइट किसकी होती थी, मान लो जहां से हम थ्रो करते थे तो वो हाइट कितनी है 10 है, तो सिंपल सी बात है सर 10 हो गया, तो बरो यहाँ पे कितना हो गया, 5 5 25 हो गया, प्लस मान लो 10 10 100 200 हो गया, तो इसका मतलब कितना बना v इज इक्वल टू 225 हो गया, 225 का अंडर रूट, तो 225 का अंडर रूट कितना होता है 15 मीटर पर सेकंड, आपका क्या बना आंसर बना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मान लो फाइनल वेलोसिटी है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इतना इजी था क्वेश्चन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन दो मान लो जेई 2023 में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो फिर देख लो, मान लो आपका ये जेई 2023 का क्वेश्चन था, मान लो क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मान लो अगर आपको पता है तो फिर आप सीधा इसको क्या है कुछ सेकंड में ही क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ हमने क्या किया, डील किया है। तो चलो अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, ऐसे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करते जाना, मान लो वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करते जाना, फिर मैं करके बताता जाऊंगा कि भाई कैसे इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू लिख लो, जी वैल्यू आपको कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पढ़ के देखो। कहता है बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विद द स्पीड ऑफ दिस, तो भाई सिंपल सी बात है सर, वही क्वेश्चन आ गया। मान लो हॉरिजॉन्टल से कितनी इनिशियल स्पीड से थ्रो किया गया, 50 ही का है, 50 मीटर पर सेकंड से उसको थ्रो किया गया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि भाई फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड ऑफ क्या होगा 3 क्या होगा सेकंड होगा। तो सिंपल सी बात है सर, 3 सेकंड बाद उसकी पोजीशन और मान लो क्या है, हमें क्या पूछा है, मान लो उसकी पोजीशन और क्या पूछा है, वेलोसिटी की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। तो अब हमें पता है कि भाई 3 सेकंड में ये ग्राउंड पर पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, तो ये बात तो हमें पता ही नहीं। तो इसका मतलब सर अब हमें क्या है कि जो टाइम दी है वो एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। मतलब जब यहाँ पे ग्राउंड पर कोई मान लो प्रोजेक्टाइल हिट करता था तो फिर हम इक्वेशन वेलोसिटी की क्या यूज करते थे, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस क्या होता था 2gh होता था। बट हमें थोड़ा ना पता कि भाई वो ग्राउंड पर आया या नहीं आया, क्या पता वो पीछे ही हो। तो जब पीछे होता था तो फिर हमने एक और मान लो डेरिवेशन की थी, उसमें फॉर्मूला क्या होता था, वो वाला लगाते हैं, क्योंकि वो वाला लगाएंगे तो फिर अपने आप ही निकल जाएगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, वो क्या होता था सर यू स्क्वायर, मान लो जब हिट करता था यहाँ पे 2gh होता था, तो जब हिट नहीं करता था यहाँ पे क्या होता था जी स्क्वायर इंटू क्या होता था टी स्क्वायर होता था। बस इसको सॉल्व करना है, तो करो जल्दी जल्दी। इसका मतलब यू क्या हो गया सर आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली अपने कितने पे थ्रो किया है 50 पे थ्रो किया है, प्लस जी हमने कितना लेना है सर 10 लेना है, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर टाइम क्या है आपका 3 सेकंड है, तो सर 3 सेकंड हो गया। बस इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या होएगा 50 2500 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर 10 दाई 100 3 दिया क्या हो गया 9, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 2500 प्लस कितना आ गया आपका 900 आ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ गया 3400 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस्टिमेट भी लगा सकते हो, आपको पता है कि भाई ये आंसर लगभग इसके बराबर होगा, है ना। ये मतलब 60 का स्क्वायर करोगे तो सिंपल सी बात है 3600 होता है, तो 60 के आसपास क्या होगा आंसर होगा। नहीं तो अदरवाइज मैंने अंडर रूट निकालना भी आपको सिखाया था, तो अंडर रूट निकाल सकते हो 3400, नीचे से पीछे से पेयर बनाने शुरू कर दो, पीछे से पेयर बनाओगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पर मान लो यहाँ तक टेबल पढ़ना है, तो यहाँ पर कितने पे आएगा 5 5 25 होगा, तो 25 हो गया। तो उसके बाद इसको सॉल्व करो, कितने बचे सर 9 बच गए, है ना, 9 बच गए 900 हो गया। मान लो डिवाइड में एक एक चीज नीचे एक मान लो वैल्यू नीचे उतारते हैं, इसमें दो वैल्यू नीचे उतारते हैं, उसके बाद इन दोनों को प्लस करो तो कितना बना 10 बन गया। अब इसके
पीछे जितना यूज करोगे उसके साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो सर इसके पीछे अगर 9 यूज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 109 बनेगा, तो वो तो बन जाएगा 981, हमें तो 900 चाहिए, तो इसका मतलब 8 पे जाएगा, तो इसका मतलब 108 अटूटे 64 हो गया, तो सिंपल सी बात है 864, तो इसका मतलब 58, मतलब 864 आ गया। अब उसके बाद करने की जरूरत क्या है, मतलब पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, हमें तो अप्रोक्सीमेटली चाहिए, तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू लगभग है ना, लगभग कितनी आ गई आपके 53 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, फाइनल क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। मान लो जब भी कभी आपको पता ना हो कि भाई मान लो जो टी दिया है, मान लो टाइम दिया है, वो आपका क्या है, मतलब ग्राउंड पे हिट करने का टाइम है या बीच का टाइम है, तो आप हमेशा ये वाली इक्वेशन क्या करो, यूज करो, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो होती है ये शो करती है कि कोई भी टाइम टी हो उस पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ये उसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो आसान ही था सर, निकल गया। उसके बाद आपको पता है कि भाई क्वेश्चन 2 और पूछे है ना, एक तो पूछा फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आपने निकाल लिया, फाइंड द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड ऑफ क्या होगा, 3 सेकंड होगा। तो अब हमने क्या निकालना है, मतलब पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है कि भाई 3 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है सर, पोजीशन का मतलब क्या है, अब हमें थोड़ा ना पता कि वो वहां पर है यहाँ पर है, तो अगर मान लो यहाँ पर हो तो भी सिंपल सी बात है, आपको पता है पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मान लो क्या इस जगह से, मान लो यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की और यहाँ से यहाँ उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, इसको हम एक्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुंचा होगा उसके कोऑर्डिनेट, मान लो ये प्लेन मोशन है तो प्लेन के कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, तो इसका मतलब इसने एक्स में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, वाई में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो एक्चुअल में ये वही पूछ रहा है, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू पता करो कि भाई एक्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वाई में उसने कितना क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल। तो सिंपल सी बात है सर, एक्स निकालना है, मतलब एक्स में डिस्टेंस निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करें सर, टाइम हमें पता है ना, टाइम हमें पता है, तो सिंपल सी बात है सेकंड इक्वेशन ही यूज हो गई। तो पहले एक्स की डायरेक्शन में निकाल लो एस एक्स, एस एक्स इज इक्वल टू क्या होएगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू क्या होएगा, टी स्क्वायर। तो एस एक्स का मतलब मान लो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन कितना है, एक्स है, तो इसका मतलब ये एक्स हो गया, यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स का मतलब क्या होता था सर, जब हम प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ाया था तो इनिशियली आप किस डायरेक्शन में इसे फेंक किया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50। और उसके बाद सर आपका टाइम है ना, टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड दिए, तो 3 हो गया हाफ। उसके बाद ax का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, फिर से बता देता हूं कि भाई जब भी कभी किसी डायरेक्शन में फोर्स ना हो उधर एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई प्रोजेक्टाइल पर फोर्स किधर को लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर डाउनवर्ड। ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है, वो तो कोई नहीं लगा रहा, तो सिंपल सी बात है इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर इस डायरेक्शन में तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी। तो जिस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ना हो उधर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो अगर एक्सेलरेशन 0, 0 इंटू टी स्क्वायर, तो सर ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। तो आपको समझ आ गया कि भाई x तो 150 मीटर आ गया। अब उसके बाद सर ये तो x डायरेक्शन में, इसका मतलब इसने इधर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब इसके पोजीशन मतलब क्या है, x एक्सिस में कितनी चेंज की है, 150 मीटर चेंज किया है। अब y एक्सिस में निकाल देते हैं, तो सिंपल सी बात है इसी इक्वेशन को y में यूज करो, sy इज इक्वल टू u बाई टी होएगा, हाफ ay क्या होएगा, टी स्क्वायर होएगा। तो sy का मतलब क्या कि भाई y डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, तो सर y, तो इसका मतलब ये y हो गया। अब आपको पता है कि भाई सर मेरे को पता है कि भाई इसमें साइन कन्वेंशन भी लेने होते हैं, तो सर डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसमें साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत थी, तो आपका आंसर होगा सर इसमें तो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यार ये वाला डिस्टेंस क्या है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में तो हम चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये प्लस में ही आना था। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी भी राइट साइड में है, राइट साइड मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये भी पॉजिटिव आनी थी। उसके बाद एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसमें साइन कन्वेंशन की जरूरत है, क्योंकि हम डाउनवर्ड क्या मान रहे हैं, मोशन मान रहे हैं। तो डाउनवर्ड मोशन में यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस वाई, उसके बाद यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो जब आपने फेंका प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में फेंका था, तो आपका आंसर होगा सर एक्स डायरेक्शन में फेंका था, तो वाई में तो हमने फेंका ही नहीं, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगी, तो आपका आंसर होगा सर ये तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, वाई डायरेक्शन में तो हमने फेंका ही नहीं, तो इसका मतलब इनिशियली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 0 इंटू टी हो गया, टी की वैल्यू तो आपको 3 है, 3 माइनस है ना, प्लस आपका क्या हो गया 1 हाफ ए वाई का मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो आपको पता है कि भाई डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, मतलब एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है वाई एक्सिस में, सर ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है, तो ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड है, इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब आपका क्या हो गया ये, तो ग्रेविटी की वैल्यू भी भर दो, माइनस क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भरो माइनस वाई हो गया, तो माइनस
माइनस आगे आ गया ना, ये तो जीरो ही हो गया, ये वाला जीरो हो गया, तो माइनस मान लो क्या बचा 10/2 इंटू ये बच गया, तो इसका मतलब ये कटेगा इससे के साथ 5 पर, इसका मतलब माइनस से माइनस गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 45 मीटर। तो इसका मतलब एक्चुअल में इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, ये मान लो x एक्सिस में कितना चला 150 मीटर चला और y एक्सिस में कितना चला 45 मीटर, ये क्या किया मूव किया, ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे अगले क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो चलो उसके अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे उससे अगला क्वेश्चन क्या होगा एक्सप्लेन होगा, उसके मतलब कैसे हम उसे क्या करेंगे सॉल्व। तो वीडियो को पॉज करते रहना और खुद ट्राई करते रहना, खुद ट्राई करोगे तो फिर आपको क्या होएगा अच्छे तरीके से चीजें समझ आएंगी। अगर मान लो आप मेरे मतलब सोल्यूशन देखते जाओगे फिर आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप खुद पहले वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करा करो, अगर नहीं समझ आए फिर अगले सोल्यूशन को देखा करो कि कैसे उसे सोल्यूशन मान लो उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखो तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से रीड करो और खुद कोशिश करो कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे इसका सोल्यूशन होगा। पढ़ के देखो, कहता है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बस। मान लो एक बस है, मान लो यहाँ पे एक क्या है आपकी बस है, ठीक है। तो मान लो ये बस है, मान लो ये बस से एक विंडो है, तो यहाँ पे एक आदमी बैठा है, अंदर एक आदमी बैठा है, ठीक है। मान लो ये वाला एक आदमी बैठा है, ये विंडो से क्या करता है एक मान लो स्टोन बाहर की तरफ क्या करता है फेंकता है, ठीक है, ड्रॉप करता है। मान लो इधर से ये एक स्टोन क्या करता है मान लो क्या करता है फेंकता है। तो आपको पता है कि भाई जब आपके यहाँ से स्टोन फेंकेगा, तो चलो इधर से देखते हैं। मान लो ये विंडो है, मान लो इधर की तरफ वो क्या करता है एक स्टोन को क्या करता है थ्रो करता है। पढ़ो आगे क्या कह रहा है, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए विंडो बस मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है सर, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब उसके बाद आपके यूनिट पता होने जरूरी है। देखो इसमें क्या दिया है सेंटीमीटर, इसमें क्या दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो आपके क्या निकालने हैं यूनिट। तो मान लो आपको क्या पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मान लो डिस्टेंस किसमें दिया है मीटर में दिया है। तो अगर डिस्टेंस मीटर में दिया है तो पहले तो सभी को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को पता है सर किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5 बाई कितना लगाते हैं 18 लगाते हैं। तो काट लो, अगर कटता है तो कितने पे गया 6 3 18, मतलब 10 60 हो गया। इसका मतलब 50 बटे कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, मतलब ये मीटर पर सेकंड में आ गई। उसके बाद आप ध्यान से बात समझना, मैंने आपको पीछे भी समझाया था वीडियो में कि जब भी कभी कोई मान लो बस चल रही हो, बस कितनी स्पीड से चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है। जब भी बस चल रही है तो बंदे की भी इतनी ही वेलोसिटी होगी। तो जब उसमें से कुछ चीज फेंकी जाती है छोड़ी जाती है तो उसकी भी एक्चुअल में उतनी ही क्या होती है स्पीड होती है। तो सिंपल सी बात है, जब आपने ये वाला स्टोन है ना, इसके क्या कहते हैं स्टोन कहते हैं। अगर आपने ये स्टोन छोड़ा तो सिंपल सी बात है स्टोन भी आगे को कितना जाता होगा 50 बाई 3 मीटर पर सेकंड क्या करता होगा मूव करता होगा। तो जब स्टोन आगे मूव करेगा तो सिंपल सी बात है सर, अगर स्टोन मूव करेगा तो ये विंडो है ना, मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड पे बस चल रही है, ग्राउंड पे क्या चल रही है ये बस चल रही है। अगर इसको अच्छे तरीके से बनाए, मान लो ये बस चल रही है तो सिंपल सी बात है ये वाली विंडो है, ये वाली विंडो से मान लो आदमी ने क्या किया एक स्टोन फेंका मान लो इधर, तो इसकी वेलोसिटी इधर को कितनी हुई 50 मीटर पर सेकंड, 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। और ये विंडो जो मान लो विंडो है, विंडो की हाइट आपको कितनी दी है 196, मान लो 196 क्या दी है सेंटीमीटर दी है। तो सिंपल सी बात है सर 196 सेंटीमीटर है, मेरे को पता है ये मीटर पर सेकंड है, तो 196 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना होता है, मतलब 100 करना होता है। 1.96 क्या हो गया मीटर, तो इसका मतलब ये
विंडो जो है कितनी ऊंचाई पर है, 1.96 मीटर ऊंचाई पर क्या है, प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है सर, 1.96 मीटर ऊंचाई से है, तो ये सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस ही तो बना। मतलब विंडो कितनी ऊंची है, इतनी ऊंची है, जब इतनी हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को छोड़ा, मतलब ऐसे छोड़ा, तो एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, इतनी है। क्यों आगे की तरफ इतनी है, क्योंकि एक्चुअल में मान लो जिस जगह पर कोई बंदा बैठा होता है, चाहे ट्रेन में बैठा हो, बस में बैठा हो, जो जो मान लो ट्रेन की या बस की वेलोसिटी होगी सेम टू सेम बंदे की होगी, और बंदे के हाथ में जो है उसकी भी उतनी ही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला मान लो जो स्टोन है ना, ये वाला जो स्टोन है, ये आगे की तरफ कितनी वेलोसिटी से चला होगा, 50/3 मीटर पर सेकंड से चला होगा। तो अब आपके मन में आएगा कि अगर 50/3 मीटर पर सेकंड में चला होगा, तो एक्चुअल में इसने भी क्या किया होगा, मान लो जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही तो की होगी, मान लो यहां से कैसा पाथ फॉलो किया होगा, ये वाला पाथ ही तो फॉलो किया होगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया, ये तो सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस बन गया। ये आपको दी है 1.96 मान लो मीटर दी है, तो आपको पूछ रहा है कि भाई उस स्टोन ने मान लो वो विंडो से कितना डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। तो आपको समझ आ ही रहा होगा एक्चुअल में आपको क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल क्या पूछ रहा है, रेंज। इसे ही तो हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, कि एक्स एक्सिस में उस स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहे हैं, वो तो निकाल ही सकते हैं। तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा था, u इंटू क्या होता था, 2h अपॉन क्या होता था, g होता था। तो फिर r की वैल्यू आपने निकालनी है, r मतलब ये डिस्टेंस निकालना कि कितना उस स्टोन ने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी होगी सर, 50 बटे कितना हो गया 3 इंटू 2, h की वैल्यू कितनी दी है, h मतलब कहां से स्टोन को थ्रो किया गया, तो सर यहां से 1.96 मीटर से थ्रो किया गया, तो डिवाइड बाय g। तो g की वैल्यू दी है, नहीं दी तो फिर आपको पता ही होगा कि 9.8 क्या करनी होती है, कंसीडर करनी होती है। अगर g लिखा है 10 लेना है तो 10 लेना होता है, अगर नहीं लिखा तो फिर 9.8 उसे क्या करना होता है, कंसीडर। बस इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से, मतलब क्या बना सर, 50/3 हो गया। तो मेरे को पता है सर ये दोनों मतलब एक टेबल में आते हैं, तो पहले इसके मान लो क्या है, जीरोस को हटा लो, है ना, पॉइंट को हटा लो। नीचे क्या लगा, इसकी 2 जीरो लगी नीचे, इसकी 1 जीरो लगी ऊपर, तो इसको काट लो। देखो कहां पे कटता है सर, ये गया मान लो 10 जीरो से जीरो गया, तो सर ये 98 दूना कितना होता है, 196। इसका मतलब ये कितना बचा, 10 बच गया नीचे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 बच गया। तो सिंपल सी बात है सर, r इज इक्वल टू कितना हो गया, 50/3। यहाँ पे कितना बचा, मतलब ऊपर 4 आ गया, नीचे क्या आ गया 10। तो मेरे को पता है सर अप्रोक्सीमेशन है ना, जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए तो अप्रोक्सीमेशन करनी होती है। तो ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू क्या हो गया, 50/3। तो मेरे को पता है 4 का अंडर रूट कितना होता है सर, 2, 10 का अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट 10 ही तो बचेगा। अब अंडर रूट 10 आपको पता है कितना होता है, तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हो। तो सर मेरे को पता है कि अंडर रूट 10 लगभग है ना, 3 3 9, 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो मान लेते हैं कि भाई 3 पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, है ना, मान लेते हैं 3.1, 3 से बड़ा ही होगा थोड़ा सा, जैसे हम लोग 3.1 मान लेते हैं। तो फिर r की वैल्यू क्या हो गई, 50/3, नीचे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9.3 हो गया। तो 50 गुना क्या हो गया, सीधा लिख लेते हैं, 50 गुना क्या हो गया 100 अपॉन कितना आ गया 9 पॉइंट क्या आ गया 3। तो सिंपल सी बात है सर, इसका जीरो ऊपर लगा लेते हैं। अब 993 का टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे, कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 पे गया तो बचा कितना सर, 70 बचा। तो वे 70 बचा, तो 70 को 93 से डिवाइड करना हो तो क्या लगाते हैं सर, जीरो। तो फिर यहाँ पे कितना बच गया, मतलब 1 जीरो और लगाई तो कितना बच गया सर, डेसिमल लगेगा। तो इसका मतलब 10 पॉइंट आपका क्या बनेगा आंसर। आप 93 को यहां तक पढ़ लो, 93 का ये टेबल जहां तक पढ़ोगे तो कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा लगभग। तो इसका मतलब इतनी आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल क्या होगी, रेंज। इतना मतलब इससे मतलब इधर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, लगभग इतना डिस्टेंस क्या किया होगा, ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो सिंपल काटा और काट के उसका क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। तो ये क्वेश्चन था, मान लो जब भी कभी कोई बस ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, वो एक्चुअल में किसका क्वेश्चन होता है, इसका ही क्वेश्चन होता है कि जहां से ड्रॉप करो तो वो एक्चुअल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला ही क्या होता है, केस होता है। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी, अप्रोक्सीमेटली है ना, मान लो इसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन की है तो लगभग आपका कितना आंसर होगा, 10.7 मीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। तो चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे अगले क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी और खुद ट्राई करना।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी मान लो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो, आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है, डील करना है। तो पढ़ो जल्दी जल्दी, क्या लिखा है। कहता है बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लिया करो, फिर जहां से थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, तो मान लो टावर से मान लो क्या किया है, हमारी हॉरिजॉन्टली एक मान लो बॉडी को छोड़ा है, मान लो पता नहीं है कितनी वेलोसिटी से छोड़ा है, मान लो इधर से u वेलोसिटी से छोड़ा है। ठीक है, तो मान लो आगे पढ़ो, बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर स्ट्राइक द ग्राउंड इन 3 सेकंड। तो सिंपल सी बात है, अब आपको समझ आया होगा कि भाई एक्चुअल में आपको क्या दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है ना। मान लो उसने कहा है कि जब ग्राउंड पे वो स्ट्राइक कर रहा है उसका टाइम कितना है, 3 सेकंड क्या है, टाइम है। तो सर जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो तब टाइम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दी है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, अब आपको एंगल भी दिया है कि जब उसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, टाइम तो कितना है, 3 सेकंड है। तो मान लो यहाँ पर जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो एक्चुअल में वो कितना है ना, विद द हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब 45 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो सर आपको पता ही है, ये पीछे भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी कभी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल में उसकी 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। इस डायरेक्शन में vx होती है, इस डायरेक्शन में vy, या इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं v cos थीटा होती है, जिसमें एंगल बनता है ना, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इस डायरेक्शन में v cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होता है, v sin थीटा। तो चलो आप vx और vy लिख लेते हैं अभी इसके लिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मान लो ये निकालो कि भाई ये कितनी होगी, उसके बाद मान लो क्या, हाइट ऑफ टावर निकालो, तो स्पीड विद व्हिच इट वाज क्या होगा, प्रोजेक्टर। तो इनिशियल क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो फिर सिंपल सी बात है सर, निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालें, तो पहले तो आपको गिवन क्या है, एक गिवन है आपको क्या, मान लो स्टार्टिंग में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल सी बात है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था, √h अपॉन क्या होता था, g होता था। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गिवन है, 3 गिवन है, √, यहां से देखो √2h, h आपने निकालना है। तो ग्रेविटी आपको दी है, नहीं दी, तो सर नहीं दी तो उसको मान लो g की वैल्यू मान लो कितनी है, 10 ही है। मान लो g की वैल्यू मान लो आपको कितनी दी है, 10 ही दी है। ठीक है, तो मान लो 10 हो गई। तो फिर अगर 10 हो गई तो सर 10 नहीं, 10 नहीं रहने दो, मान लो नहीं दी तो फिर इसको 9.8 ही मानो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, √ की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 9.8 हो गई। मान लो कि भाई नहीं दी तो 9.8 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है स्केयरिंग करेंगे, है ना, स्केयरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड। तो जब स्केयरिंग करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, √ के साथ स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन कितना हो गया, 9.8 हो गया। तो इसको काट लो, देखो यहाँ किस पे गया, 4.9 पे गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 4.9 इंटू कितना हो गया, 9, तो 9 9 81 हो गया, 81 और 8 आंसर, 9 चौके 36, 36 और 8 कितने होते हैं, 36 और 8 44। इसका मतलब आपकी हाइट कितनी बनी, कितनी हाइट बनी, 44 पॉइंट क्या बनी, 1 बनी। तो इसका मतलब 44.1 मीटर वो क्या होगा, आपका हाई होगा। तो इसका मतलब ये तो आपका निकल गया, मान लो ये है ना, ये तो निकल गया 44.1 मीटर हाइट पे ऊपर प्रेजेंट होगा, मान लो जहां से थ्रो किया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि भाई फाइंड द स्पीड विद व्हिच इट वाज प्रोजेक्टेड। तो सिंपल सी बात है, किसकी बात कर रहा है, इसकी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो अब ये कैसे निकालें, अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे निकालें। तो इसको निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जब भी आपको कोई डाटा गिवन हो उसकी टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर देखो, आपको क्या दिया है, एंगल नहीं दिया। अगर एंगल दिया है तो सर मेरे को पता तो है एंगल दिया, तो मैं यहां से tan थीटा निकाल लेता हूं। आपको समझ आती तो होगी, tan थीटा निकालते तो देख, मान लो अगर tan थीटा निकाले तो भी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है। इसको मान लो ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, है ना, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। मान लो इधर हो गया, तो जो अगर इधर होगा तो ये 45 डिग्री दिया है, इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, कंप्लीट। अगर ट्रायंगल को कंप्लीट करें तो मेरे को पता है सर ट्रायंगल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इसको मान लो पुट करो, अगर ट्रायंगल कंप्लीट है तो फिर मेरे को पता है कि भाई कौन सी वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू क्या है, Vy है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, Vy होगा। तो ये एक्चुअल में क्या होगी, आपके Vx होगी। तो ये क्या है, V है। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो tan थीटा निकालते हैं। तो वैसे तो मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि भाई tan थीटा, थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर बन रहा है।
ये क्या बन रहा है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर सर Vy अपॉन बेस कितना हो गया, Vx हो गया। तो ये बात तो आपको समझ आ रही होगी ना कि भाई क्या tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं कि भाई क्या, तो जब हमने tan पीछे थीटा निकाला था तो याद होगा आपको tan थीटा किसके बराबर होता है सर, tan थीटा होता है एक्चुअल में हमने पीछे निकाला था gt अपॉन कितना होता है, Vx। Vx का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो मैंने बताया था कि भाई जब x डायरेक्शन में कोई फोर्स ना लगती हो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा, मतलब Vx में हमेशा उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आएगा। उसके बाद ये भी वैल्यू आप निकाल सकते हो Vy, तो Vy की वैल्यू क्या होती है, g इंटू क्या होती है, t। बट आपको यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है कि आपको पता है कि भाई प्रोजेक्टाइल कहां पर है, यहाँ पर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो टाइम होगा उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक्चुअल में आपको दिया भी कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही दी है 3 सेकंड। तो एक्चुअल में ये आपका क्या होता था, रिजल्ट। ठीक है, तो आप सीधा भी याद रख सकते थे कि tan बीटा, आपको पता है मैंने पीछे ड्राइव करवाया था कि जब भी यहाँ पे हिट करता है tan बीटा की वैल्यू क्या होती है, gt अपॉन क्या होता है, gt अपॉन क्या होता है, u होता है। तो t आपका क्या होता है, टाइम ऑफ क्या होता है, फ्लाइट। तो भरो यहाँ पे वैल्यू tan 45 आपको पता है 1 हो गया, तो u ही तो निकालना है। तो इसका मतलब g की वैल्यू कितनी है, 9.8। टाइम कितना निकाला, टाइम दिया सर 3 सेकंड दिया तो है, तो u आ गया, तो u इधर मल्टीप्लाई। तो देखो ये तो आपको पता है 8 24 हो गया, 2 आंसर, 9 27 और 2 29। इसका मतलब इतनी उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं तो आपको समझा रहा हूं, अगर आपके दिमाग में टोटली क्लियर होता तो सीधा आपका क्या निकल जाना था, क्वेश्चन निकल जाना था। देखो यहाँ से u की वैल्यू सीधा ही निकल गई। जब भी आपको कोई डाटा गिवन हो उसका मान लो आपके दिमाग में आना जरूरी है कि भाई वो डाटा से चीज को निकालेंगे तो आसान होगा। तो मेरे को पता है यहाँ पे 45 डिग्री एंगल दिया था, तो मैंने उसको यूज किया, tan 45 डिग्री। tan 45 मैंने आपको समझाया है कि भाई किसके बराबर होता था, Vy अपॉन Vx। तो यहाँ से भी समझ सकते हो Vx मतलब Vy अपॉन है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, Vy Vx। परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब Vy की वैल्यू कैसे निकाले वो भी निकाल सकते हो। मान लो मैं तो सीधा याद रखी है कि भाई gt होती है, तो Vy की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो। Vy क्या होता है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से uy प्लस क्या होता है, मान लो a इंटू टी होता है। तो सर vy मेरे को पता है कि भाई vy मान लो माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद uy का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वो तो जीरो होती है जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं। ay मतलब g, नीचे की तरफ ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, g इंटू टी। देखो ये इससे कटा, तो vy की वैल्यू क्या आ गई, g इंटू टी। बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्टाइल जहां पर है तो ये वाला टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ क्या होता है आपका, फ्लाइट होता है ना। ये टाइम कौन सा होता है, टाइम ऑफ क्या होता है, फ्लाइट। तो सिंपल सी बात है सर, t की वैल्यू आपको दी थी 3, तो ये मैंने भरी, ये आपका क्या हो गया वैल्यू। तो x की डायरेक्शन में तो वैल्यू चेंज ही नहीं करती, आपको पता ही होगा, पीछे भी मैंने समझाया कि जब भी कभी प्रोजेक्टाइल को आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो, जब भी किसी तरफ कोई फोर्स ना हो उधर उसका मान लो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करती। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमेशा यही रहती है थ्रू आउट द क्या होता है, मोशन, जो क्या है u के बराबर है। ठीक है, तो ये u आ गई, यहाँ आपके क्या निकल गया, अगला क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। तो चलो ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। इससे भी आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे कि कैसे क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद मान लो अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा।
चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहते हैं बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो सर अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। मान लो एक्चुअल में मान लो बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ मान लो 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी मान लो 9.8 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्या होगा, टावर होगा। तो एक टावर दी है, टावर की हाइट दी है, मान लो टावर की हाइट, हाँ टावर इज इतना मीटर हाई है, तो इसका मतलब 29.4 मीटर टावर क्या है, हाई है। तो जब ऐसा मान लो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, तो वो बोल रहा है कि भाई टावर से मान लो क्या है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी क्या होगा, मान लो 9.8 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है कि भाई उसने क्या किया है, एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल है, उसमें मान लो क्या किया है, यहाँ से मान लो बॉडी को ऐसे थ्रो किया है। तो जब ऐसे थ्रो किया है तो यहाँ से एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, उन्होंने दिया कि भाई 30 डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना के मान लो किसी बॉडी को क्या किया है, मान लो थ्रो किया है। तो एक्चुअल में अब ये वाला मान लो वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा जो मैंने पीछे समझाया था। पीछे आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ी थी, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में तो आप ऐसे थ्रो करते थे, अब उसने क्या कर दिया, एंगल बना के थ्रो कर दिया। तो जब भी एंगल बना के थ्रो करेगा फिर हम इस मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला तो लगेगा नहीं। एक्चुअली फार्मूले किसके लिए बनाए हैं, इस टाइप के मोशन के लिए बनाए हैं कि जब भी आपको ऐसे थ्रो किया जाए, मान लो सीधा हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, बट एक्चुअल में अब उसने कैसे थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना के क्या किया है, थ्रो किया है। तो कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है, मान लो जब यहाँ पे थ्रो किया है तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी है आपके, मान लो कितनी दी है, 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से क्या किया, थ्रो किया है। तो सिंपल सी बात है सर, जब आपको ने थ्रो किया होगा तो जाएगा तो ऐसे, बट एक्चुअल में ये वो वाला केस नहीं रहा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला, ये थोड़ा सा केस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको कैसे डील करें, तो जब भी आपको पता है कि भाई कोई क्वांटिटी है ना, मान लो वेलोसिटी, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, u की वैल्यू कितनी दी है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है कि भाई जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है, एक्चुअल में उसका मोशन दो डायरेक्शन में होता है, एक मान लो x एक्सिस में, एक y एक्सिस में। तो सिंपल सी बात है, इसको मान लो दो एक्सिस में तोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब मान लो हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितनी है, तो मान लो डाउनवर्ड है ना, मेरे को पता है एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, मान लो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, एक क्या होता है इधर, जो मान लो क्या है ये होगा, ठीक है। तो मान लो इधर वेलोसिटी कितनी होती है, तो सर इधर होती है आपकी, मान लो अगर वेक्टर क्वांटिटी u है तो इधर u cos क्या होगा, थीटा, u cos थीटा होगा, तो इधर कितनी होगी, u sin, सॉरी उल्टा हो गया, इधर क्या होगा, u sin थीटा ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u sin थीटा, और जिस मान लो डायरेक्शन में एंगल बनता है उधर उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, u cos थीटा क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो निकाल लो u cos थीटा, तो u cos थीटा किसके बराबर है ना, हेलो, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो। तो पहले समझते हैं कि भाई क्या करेंगे। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, जो वेलोसिटी दी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब जो वेलोसिटी दी है उसको दो मान लो कंपोनेंट में तोड़ लो, क्योंकि मुझे पता है कि ये इधर को भी मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल है ना, इसकी वजह से प्रोजेक्टाइल इधर को भी मूव कर रहा है। देखो ये डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो नीचे को भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक्चुअल में इसकी नीचे की तरफ कितनी वेलोसिटी, u sin थीटा, मान लो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कितनी वेलोसिटी, u cos थीटा क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो बात मेरे को क्लियर हो गई। आगे पढ़ो कि भाई आगे क्या क्या दिया है, ये दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर भी दिया है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर स्ट्राइकिंग द क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि मेरे को डिस्टेंस गिवन है, मेरे को टाइम पूछ रहा है, तो कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा सूटेबल है, तो सिंपल सी बात है सेकंड इक्वेशन सबसे ज्यादा सूटेबल है। अब आपके मन में आएगा सर सेकंड इक्वेशन तो सूटेबल है, बट आप मोशन कौन सा लें, मान लो ये देखो, ये इधर को x डायरेक्शन में जा रहा है, x का मोशन ले या y का मोशन ले, तो आपके दिमाग में काम करेगा कि भाई कौन सा मोशन लेना ज्यादा सही है, क्योंकि x में आपको कोई वैल्यू गिवन है, मान लो ये तो आप निकाल लोगे यहाँ से है ना, u cos थीटा, मान लो यहाँ से भरोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, बट एक्चुअल में और कोई x एक्सिस में वैल्यू गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन होती है, कुछ गिवन नहीं है। तो ध्यान से देखो, इधर आपको वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और आपको क्या है, मान लो डिस्टेंस भी गिवन है कि कितना उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की करना है, कवर करना है इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, इतनी करनी है। x डायरेक्शन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपको क्या पता है, इनिशियल क्या पता है, वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है कि कौन सा मान लो क्या है चीज को जिसकी वैल्यू ज्यादा गिवन हो, वो वाला एक्सप्रेशन लगाना क्या होता है, ज्यादा आसान होता है। तो क्यों ना हम y डायरेक्शन का मोशन स्टडी करें। तो अगर y डायरेक्शन क्या करेंगे, तो sy किसके बराबर होगा, uy इंटू t प्लस क्या होगा, हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्यों यूज किए, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट पता है। देखो y में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, ये मान लो टाइम आपने निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है y डायरेक्शन में कितनी है, ये तो ay तो आपको पता ही होता है। ay का मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन तो y डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, ग्रेविटी होती है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब y डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करना आसान है एज कंपेयर टू x डायरेक्शन, इसीलिए मैंने इसका y डायरेक्शन का मोशन लिख लिया। तो अब लिखो यहाँ पे, अगर मान लो वेलोसिटी, मान लो आपको पूछा जाए
कि भाई ये वैल्यू कितनी है, तो सिंपल सी बात है यहां से प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मोशन है ना, मान लो पर वाई डायरेक्शन में कितना मोशन ट्रेवल कर रहा है, तो आपका आंसर होगा सर 29.4, बट साइन क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड में ये हो गया। अब यू वाई का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो सिंपल सी बात है सर इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में क्या है ये, तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये, तो फिर यू की वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पे निकाल लेते हैं, यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू दी है 9.8 साइन थीटा, थीटा कितना दिया सर 30 डिग्री, तो इसका मतलब 30, तो 9.8 इंटू कितना हो गया साइन 30 मतलब 1/2 होता है, तो सिंपल सी बात है सर 4 पॉइंट क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी, अब आपको पूछा जाए कि भाई इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या होगा, तो वो भी डाउनवर्ड है सर, तो डाउनवर्ड तो हमेशा हम क्वांटिटी को क्या लेते हैं नेगेटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बनी वाई डायरेक्शन में ना, ये किसकी वैल्यू है, यू वाई की ही वैल्यू है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वही तो यू वाई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, तो ये यू वाई हो गया इंटू क्या आ गया टी प्लस हाफ इंटू ए वाई का मतलब क्या एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में कौन एक्सेलरेशन जनरेट करता है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या होगी सर माइनस, मान लो क्या दी है वैल्यू, अगर नहीं दी तो इसका मतलब 9 पॉइंट क्या होगा 8 होगा, तो उसके साथ क्या आ गया टी स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं। तो देखो ध्यान से क्या बना, मान लो पहले सॉल्व करो है ना, 29.4 हो गया, उसके बाद सर इधर क्या बना 4.9 टी बन गया, तो इधर माइनस है ना, माइनस तो बाहर आ गया, तो जब ये इससे कटेगा तो 4.9 ही आ जाएगा, इसका मतलब 4.9 टी स्क्वायर आ गया। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई जो टी मतलब स्क्वायर वाली क्वांटिटी होती है उसको पॉजिटिव करना होता है, इसको उधर ले जाओ, इसका मतलब 4.9 टी स्क्वायर, ये भी माइनस का, ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4.9 टी ये माइनस का रहेगा, 29.4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे 4.9 कॉमन निकलता है, तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, अगर निकाले 4.9 इधर से भी कॉमन निकल गया, इधर से भी कॉमन निकल गया, अब इससे देख लो कि भाई इसमें 4.9 होता है, तो सिंपल सी बात है सर ये कितना है 294 है ना, 4.4, तो यहाँ पे 49 आ गया, तो इसको अगर डेसिमल को छोड़े तो ये इससे कटता है, तो 49 को इससे काटना हो तो कटता है, ये देखो ध्यान से 49 इससे, हाँ सर 6 पे जाता है, 6 5 54 हो गया, तो 5 आंसर 6 5 24, 6 चौका 24 और 5 कितने हो गए 29, तो इसका मतलब कितना बचा 6 बचा है ना, तो इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ से 49 कॉमन निकालोगे या 4.9 कॉमन निकालोगे, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो सिंपल सी बात है ये उधर जाके 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6, तो इसके क्या बनाने हैं रूट बनाने हैं, तो जो रूट आएंगे वही आपके टाइम की क्या होगी वैल्यू। तो देखो ध्यान से कि सर रूट तो आप बना ही सकते हैं, रूट बनाएंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पे मान लो टी के 2 रूट बन सकते हैं, तो सर ये तो मेरे को सीधा ही समझ आ रहा है, देखो प्लस माइनस करें तो टी और मान लो क्या है मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस 6, तो सिंपल सी बात है सर टी प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 ये रूट बन गए, तो इसमें से टी कॉमन निकालो, देखो टी कॉमन निकालोगे, इसको थोड़ा इधर लिख लो, इधर से अगर टी कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा सर, मान लो इधर टी कॉमन निकला, इनमें से टी कॉमन निकला, इनमें से देखो क्या कॉमन निकलता है, अगर टी कॉमन निकला तो अंदर क्या बच गया टी प्लस 3 बच गया है ना, इधर से -2 कॉमन निकला और -2 कॉमन निकला, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं, मान लो क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है, टी स्क्वायर, मान लो इसमें से मैंने क्या किया टी कॉमन निकाला, अगर टी कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया टी प्लस 3 बच गया, -2 कॉमन निकाल दिया इसमें से, अंदर कितना बच गया टी प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसमें से टी प्लस 3 कॉमन निकाला, अंदर कितना बच गया टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और टी की वैल्यू है ना टी प्लस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो टी प्लस 3 इक्वल टू 0, टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू -3 होगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो नेगेटिव तो टाइम होता नहीं, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू क्या होगी 2 सेकंड होगी ना, यहाँ पे टाइम कितना निकला 2 सेकंड क्या निकल गया टाइम निकल गया, तो इसका मतलब जब वो मान लो यहाँ पे हिट करेगा तो उसका टाइम कितना होगा 2 सेकंड क्या होगा टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे क्या करना होता है डील याद रखना है, जब भी मान लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में एंगल बना के दे, नीचे की तरफ एंगल बनाए या ऊपर की तरफ एंगल बनाए, तो हमेशा उसको कैसे सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करना है, तो उसके 2 कंपोनेंट बनाने हैं, तो फिर एक डायरेक्शन का मोशन क्या कर लेना स्टडी, एक्स का भी कर सकते थे, एक्स का मैंने क्यों नहीं किया मैंने आपको बताया, एक्चुअल में y में हमें सभी वैल्यू क्या है गिवन है, अगर y में गिवन है तो फिर y में इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप x पे करोगे तो आंसर तो x में भी आ जाएगा
पड़ेगा, बट वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वाई डायरेक्शन में मोशन को सॉल्व किया, तो वाई डायरेक्शन के मोशन से आपका टाइम क्या है, निकल गया। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऐसा अगर मान लो ऊपर की तरफ होता तो ऊपर की तरफ एंगल बनाता, तब भी हम यही तरीका लगाते जो मैंने आपको क्या किया, सॉल्व करके बताया। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, खुद ट्राई करना, फिर मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो जल्दी जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं पढ़ के कि भाई क्या लिखा है। कहता है ना, एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, एक एरोप्लेन है, तो यहाँ पे एरोप्लेन बना लेते हैं। ठीक है, एरोप्लेन है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 2000, मतलब 2000 मीटर, मतलब ग्राउंड से कितनी ऊपर है, 2000 मीटर पर क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट 2000 दी है। उसके बाद आगे पढ़ो, हाइट ऑफ 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटैच्ड फ्रॉम इट। तो इसका मतलब इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा है, मान लो ये वाला, तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या किया गया, डिटैच किया गया। डिटैच मतलब ड्रॉप किया गया। तो सिंपल सी बात है, जब ये वाला ऑब्जेक्ट छोड़ा गया होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट के, मान लो ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कोई चल रहा हो, तो एक्चुअल में उसमें भी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बंदा, उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, उसके बराबर ही होती है। जिस वेलोसिटी से वो जहाज चल रहा है, उसी वेलोसिटी से एक्चुअल में ये वाला मान लो बॉक्स भी क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा। तो जब इस बॉक्स को इसके साथ डिटैच किया गया, तो सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो अगर 100 मीटर पर सेकंड होगी, तो फिर ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा। तो सर ये भी तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का ही केस हो गया। तो एक्चुअल में ये हाइट कितनी है, 2000 मीटर ही तो हाइट दी है। तो सिंपल सी बात है सर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। तो आगे पढ़ो, पूछा क्या है। अब ये तो बात आपको समझ आ गई कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। अब आप पढ़ो कि भाई पूछा गया आपको। ठीक है, तो ग्राउंड कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल विद विच इट स्ट्राइक द क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो मान लो वर्टिकल के साथ, तो सिंपल सी बात है सर, जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v होगी। तो एक्चुअल में आप कौन सा एंगल निकालते थे, ये वाला एंगल निकालते थे ना। मान लो इसको बीटा लिखते थे, तो मेरे को पता है कि इधर कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में vx, इधर कौन सा होता था, vy होता था। तो एक्चुअल में आप ये वाला एंगल निकालते थे। अब ध्यान से पढ़ो कि उसने क्या ट्विस्ट कर दिया। उसने कहा कि भाई कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम वर्टिकल, मतलब उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं पूछा, ये वाला एंगल क्या होता है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा है, उसने वर्टिकल के साथ क्या पूछा है, एंगल। तो मान लो वर्टिकल के साथ एक कितना एंगल बना रहा है, tan बीटा बना रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल कंप्लीट करो सबसे पहले। अगर ट्रायंगल कंप्लीट करोगे, तो ये आपकी क्या होगी, ट्रायंगल है ना। मान लो इसको पहले कंप्लीट कर लो। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, ये हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला मान लो क्या हो गया, vx हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, vy। तो अब ध्यान से देखो, मान लो मैं यहाँ से tan थीटा, मेरे को पता है मैं थीटा निकालना है, बीटा नहीं निकालना। अगर थीटा निकालना है तो फिर tan थीटा की क्या निकालते हैं, वैल्यू। तो सिंपल सी बात है सर, tan थीटा किसके बराबर, ध्यान से देखो, यहाँ से है ना, tan थीटा किसके बराबर, ये वाली ट्रायंगल देखो। तो ये क्या हो रहा है, ये
ये आपका क्या बना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई Vx, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है बेस, तो इसका मतलब tan थीटा जो बना वो क्या बना Vx अपॉन क्या है Vy है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो tan थीटा की वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करो, मान लो Vx, तो आपको पता ही है सर ये यहाँ पर जो हम Vx और Vy की वैल्यू निकालते हैं, ये तो हमें पता है Vx हमेशा क्या होता है, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, और Vy अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में कराया ये किसके बराबर होती है, g × t के क्या होती है बराबर। मान लो यहाँ पे t जो है वो क्या होता है टाइम ऑफ क्या होता है आपका फ्लाइट होता है ना, यहाँ पे जो t लिखा है इसका मतलब क्या है टाइम ऑफ क्या है फ्लाइट है। तो सर इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ सिर्फ थीटा की क्या निकालनी है वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू होगी वो आपका वर्टिकल के साथ क्या होगा एंगल होगा। तो निकालते हैं सर tan थीटा, तो सिंपल सी बात है सर tan थीटा इज इक्वल टू u, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो दी है 100, g की वैल्यू आपको दी है 10, उसके बाद सर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया क्वेश्चन में देखो पढ़ के, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर फ्रॉम ए ग्राउंड, इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंगल, नहीं दिया टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं दिया। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं दिया तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पर उसने क्या दी है हाइट दी है, तो अगर हाइट दी है तो मेरे को पता सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है √2h अपॉन क्या होता है g होता है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ 2h अपॉन क्यों g, मान लो t की जगह पर ये भी तो लिख सकता हूँ, तो ये लिख सकते हो, तो बस सिंपल यहाँ पे पुट करो tan थीटा इज इक्वल टू 100 हो गया, 100 के 1 0 से 1 0 कट ही गया, तो इसका मतलब बचा कितना 10 ही बचा, तो यहाँ पे बस इसको पुट करो। ठीक है, 2 × h कितना है आपका h कितना है हाइट आपको दी है सर, हाइट कितनी हाइट से है 2000 मीटर से है, तो इसे मतलब ये 2000 हो गया, g का मतलब सर ग्रेविटी की वैल्यू भी आपको गिवन है। ठीक है, तो ये काट लो, देखो काट के देखो क्या वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू बनी। अब इसको क्या करो सॉल्व करो, और जब सॉल्व करोगे यहाँ से जो tan थीटा निकलेगा, मतलब tan थीटा मतलब थीटा जो निकलेगा एक्चुअल में थीटा ही आपका वर्टिकल के साथ क्या है एंगल। अगर आपको बीटा पूछता फिर tan बीटा निकालना था, अभी आपको वर्टिकल के साथ एंगल पूछा है वो आपका क्या है थीटा है। तो पुट करो, देखो ध्यान से tan थीटा इज इक्वल टू सर 10 तो ऊपर आया, नीचे देखो 200 और 2 बचा 400 हो गया, √400, तो 400 किसका अंडर होता है ये तो आपको पता ही होगा किसका होता है सर, मान लो 20 का होता है, तो ये इससे कटा, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया, और थीटा इज इक्वल टू क्या बना tan इनवर्स 1/2 क्या बना 2 बना। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल के साथ क्या होगा एंगल होगा, है ना, तो ये आपका वर्टिकल के साथ क्या है एंगल है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लो क्या आपको थीटा की टर्म में क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया, तो ये एक्चुअल में आपका AIPMT का क्या है क्वेश्चन है, AIPMT 2007 का क्या है क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो मान लो ये भी बात आपको समझ आई होगी, उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि भाई कैसे अगले क्वेश्चन के साथ क्या करना है डील करना है, फिर उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। चलो लिखता हूं मैं क्वेश्चन, आप खुद करना, खुद कोशिश करना। Has to ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा।
चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा है। कहता है ये हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ वी। तो मतलब आपका एक हेलीकॉप्टर दिया है, मतलब हेलीकॉप्टर यहां से उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब किस स्पीड से उड़ रहा है, वी स्पीड से क्या कर रहा है, उड़ रहा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ h, मतलब उसकी हाइट दी है, कितनी हाइट से उड़ रहा है, h हाइट से क्या कर रहा है, उड़ रहा है, मतलब ये हाइट हो गई, हैज टू बी ड्रॉप फ्रॉम ए फूड पैकेट फॉर ए मैन, मतलब यहां से उसने एक फूड पैकेट क्या किया है, मतलब ये क्या है फूड पैकेट क्या किया है, ड्रॉप किया है। तो सिंपल सी बात है सर, जब फूड पैकेट ड्रॉप किया होगा उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, v ही उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ये बात तो आपने बार बार बताई है। आगे बढ़ो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो सिंपल सी बात है सर, जब मान लो ये फूड पैकेट ड्रॉप किया है, किसके लिए ड्रॉप किया है, एक आदमी के लिए ड्रॉप किया है। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये फूड पैकेट उसके लिए क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, उसने ये पैकेट पकड़ा है। तो सिंपल सी बात है, वो पूछ रहा है कि जब उसने पैकेट ड्रॉप किया उस हेलीकॉप्टर ने, उस हेलीकॉप्टर का उस वक्त आदमी से कितना क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई ये आदमी यहां पर खड़ा है, अब आदमी से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो एक्चुअल में आपको क्या पूछ रहा है, ये वाला क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, इसको मैं क्या कह देता हूं, मान लो इसको h का है, इसको मैं मान लो d कह देता हूं, है ना, इसको मैं क्या कह देता हूं, d कह देता हूं। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ के देखो, यही पूछ रहा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस है फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज क्या होगा, ड्रॉप होगा। जब आपने फूड पैकेट क्या किया, ड्रॉप किया, तब उसका क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है सर, इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखो, ये तो एक्चुअल में क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, यही पूछा है ना, मान लो डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर, मान लो यहां से क्या होगा, ये डिस्टेंस निकालो। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से यहां तक का क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लिखो, फिर आपकी क्या होगी, मान लो क्या है, मान लो ज्यादा बढ़िया बात होगी ना, डिस्प्लेसमेंट पूछो, वो आपका क्या होगा, ज्यादा बढ़िया। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई यहां से यहां तक एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन पाथ ही हम निकाल सकते हैं। उसकी क्या आपको पूछी है, वैल्यू पूछी है कि स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होगा, मतलब यहां से यहां तक की क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो सिंपल सी बात है सर, ये निकालना है। अगर ये निकालना है तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को ये तो पता ही है, अब ये पता चल जाए तो मेरे को निकल जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या है, तो ये आपकी क्या है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज ही तो है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता था, मान लो r इज इक्वल टू u इंटू क्या होता है, 2h अपॉन क्या होता है, j। तो सिंपल सी बात है सर, r u की वैल्यू, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली कितने से थ्रो किया, v से थ्रो किया, अंडर रूट 2h अपॉन क्या हो गया, g हो गया। तो ये आपका r की वैल्यू आ गई, h आपको दिया है, तो यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बाय क्या हो गया, पाइथागोरस क्या हो गया, थ्योरम हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को पता है सर, ये क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होएगा, मान लो ये, तो ये डिस्टेंस आपने क्या माना है, r, इसका मतलब r स्क्वायर होएगा प्लस क्या होएगा, h स्क्वायर होएगा। तो इसका मतलब h स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, मान लो r क्या है आपका, मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये वाली वैल्यू पुट करो, 2h अपॉन क्या हो गया, j, इसकी पावर कितनी हो गई, 2, प्लस क्या हो गया, h स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, इसका मतलब d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना सर, v स्क्वायर हो गया, है ना, इसका स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट कट गया। तो इसका मतलब 2h अपॉन कितना बना, j, साथ में क्या आ गया, h स्क्वायर। तो मेरे को पता है, मेरे को d स्क्वायर की वैल्यू थोड़ा ना पूछे, मेरे को तो डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि भाई v स्क्वायर अंडर रूट, है ना, v स्क्वायर अंडर रूट क्या हो गया, v स्क्वायर के साथ 2h अपॉन क्या हो गया, j, प्लस क्या हो गया, h स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में आपका जेई का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जेई 2021 का क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब जेई 2021 में आपको क्या है, पूछा गया, ये वाला क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछी थी कि भाई उस जहाज के इस आदमी से कितना क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाली बात पूछी गई है। अब ये वाली बात निकालनी है, तो ये वाली बात निकालने के लिए ये और ये पता होना चाहिए था, वो हमने निकाला और यहाँ से आपको क्या चल गया, पता चल गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था, यही 2021 का क्या था, क्वेश्चन था। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। चलो जल्दी जल्दी लिखना, फिर खुद ट्राई करना, फिर देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन होगा।
ठीक है, तो ये आपका क्या है, मान लो क्वेश्चन है, तो मान लो ऑप्शन भी आपको दी है, मान लो ऑप्शन कौन कौन सी दी है वो लिख लो। 1 माइनस 1 प्लस 3 √3 सेकेंड हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन दी है 1 प्लस √10 सेकेंड हो गया। सी ऑप्शन दी है 2 प्लस कितना दिया है √3 सेकेंड दी है। अगला आपको दिया है मान लो डी ऑप्शन 3 प्लस कितना दिया है √5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, आप जल्दी जल्दी खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने देखा होगा, चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहते हैं बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, 45 मीटर क्या है हाई है। तो मान लो एक बिल्डिंग है 45 मीटर उसकी हाइट है, तो इसका मतलब 45 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, वहां से एक बॉल क्या थ्रो की गई है, बॉल थ्रो की गई है, ठीक है। बॉल थ्रो की गई है विद ए स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, इनिशियल स्पीड हमें दे दी है v मीटर पर सेकंड, क्या बोला है कि अबव द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ, मान लो ये अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही रहा, मान लो इधर को थ्रो की गई है, एक्चुअल में यहां से कितने एंगल पर थ्रो की गई है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया ना, हाँ 30 डिग्री पर क्या की गई है, थ्रो की गई है। इसका मतलब एक्चुअल में वो किधर को थ्रो की गई है, इधर को क्या की गई है थ्रो। तो सिंपल सी बात है, जब जाएगी वो कुछ ऐसा मोशन क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो सिंपल सी बात है सर, आपने बताया तो है कि जब भी कभी मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के आए, इसको कंपोनेंट की टर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं आगे पूछा क्या वो देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द क्या होगा ग्राउंड। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी गया सर, वो डाउनवर्ड में था, ये अपवर्ड में आ गया, निकालना तो टाइम ही है। तो चलो टाइम निकालते हैं। तो भी सिंपल सी बात है सर, इधर को उसकी कितनी वेलोसिटी दी है, मान लो कितनी 20 मीटर है ना, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ ले लेते हैं, तो सर एक इधर की तरफ, इधर की तरफ लेंगे तो कौन सा होगा, इधर कौन सा होगा सर, मान लो कौन सा होगा 20 साइन क्या होगा 30 डिग्री होगा, इधर क्या होगा सर 20 कोस क्या होगा 30 डिग्री। बताइए आपको है ना, ये रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, थीटा की तरफ उसका कंपोनेंट क्या हो गया, मतलब वो वाली वेक्टर क्वांटिटी साथ में cos थीटा, तो उसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया 20 साइन क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, u भी लिख सकते हो, इसको मान लो u लिख लो, u v आ गया, तो इस ऐसे भी लिख सकते हो u cos क्या हो गया 30। तो ये इसका रेजोल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट हो गया। अब वैल्यू निकाल लो, u cos 30 निकालना है, मतलब u की वैल्यू कितनी दी है आपको, मान लो कितनी 20, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है सर √3/2। तो इसका मतलब ये इससे कटेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 √3 आ गई। अब u sin 30 निकाल लो, u की वैल्यू 10 है, sin 30 1/2, u की वैल्यू 20 है सर, 20 है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 10 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये वैल्यू निकल गई। इसका मतलब इधर उसकी कितनी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड होगी, इधर को उधर कितनी वेलोसिटी हो गई 10 √3 क्या होगी वेलोसिटी। ये बात आपको समझ आई होगी, बाय यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ ए क्या होगा कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो मान लो ये वेलोसिटी आपको पता चल गई, अब आपने क्या निकालना टाइम। तो फिर से देखो कि भाई कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है, तो देखो ध्यान से, फिर से आपको हाइट ही गिवन है। अगर हाइट ही गिवन है तो फिर किसकी टर्म में यूज करेंगे, मतलब डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो कौन सी इक्वेशन सर, sy इज इक्वल टू u/t प्लस क्या होएगा हाफ a/t क्या होएगा स्क्वायर होएगा sy मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल इधर की तरफ कितना चला सर 45 चला, बट डाउनवर्ड है तो -45 हो गया। uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। देखो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है। उस वक्त मान लो नीचे की तरफ थी, नेगेटिव साइन था, बट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या होती है पॉजिटिव। इसका मतलब इधर क्या आएगा सर 10 आ जाएगा, साथ में क्या आएगा टाइम प्लस हाफ इंटू ay का मतलब तो हमेशा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है g, तो g की वैल्यू क्या लेनी है, वो तो माइनस में ही लेनी है। तो इसका मतलब -10 हो गया, g माइनस में लेनी है क्योंकि डाउनवर्ड है, साथ में क्या आ गया t स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो। देखो मान लो ये 5 बन गया, तो इसका मतलब 45 इज इक्वल टू कितना आ गया ना, क्या बना -45 इज इक्वल टू 10t बन गया। तो ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, -5t क्या बन गया स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो मेरे को पता सर इसको पॉजिटिव करना है, तो 5t स्क्वायर -10t सॉरी माइनस कितना हो गया 45 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो सर 5 इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, तो 5 निकाल दो बाहर, -2t हो गया, -9 5 45 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर -2t -9 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो किसी को प्लस माइनस करें, ये सही लिखा ना मैंने, बस ये चेक कर लेना कि भाई गलत ना लिखा हो, ठीक है सर सही है। तो आप मान लो रूट पता चलते हैं आपको कि भाई किसको मल्टीप्लाई करें कि भाई 9 आए, तो किसको नहीं करें। तो ध्यान से देखो ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में क्या दिया है आपको, मान लो 1 प्लस माइनस दिया है। तो सिंपल सी बात है सर, ये मान लो सीधा तो सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब इसका क्या लेना पड़ेगा, वो रूट वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है रूट वाला फॉर्मूला,
माइनस बी प्लस माइनस है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्चुअल में किसके रूट निकालने हैं, टाइम के, तो भी टाइम के रूट की वैल्यू लिखते हैं कि भाई सर मान लो यहाँ पे क्या होएगा, टाइम का कौन कौन सा रूट होएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी ये है ना, -2 है बी, तो इसका मतलब -2 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू फिर से कितनी है, -2 है, -2 का स्क्वायर -4a, a मतलब इसके आगे कोफिशिएंट कितना है सर, 1 है, तो 1 इंटू क्या हो गया c, तो c की वैल्यू भी क्या है सर, -9 है, तो इंटू क्या होगा, -9 होगा अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब t का कौन सा रूट बना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, तो सर 9, ये 9 है ना, 9 चौके 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब 36 बटा कितना बना, 2 बना, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया सर, मान लो यहाँ से देखो 2 प्लस माइनस कितना आ गया, 40 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब ध्यान से ऑप्शन देखो कि भाई ऑप्शन में आपको कैसे टाइम दिया है, तो देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, मान लो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, तो सिंपल सी बात है सर, इसके तो 2 रूट बने, तो 2 रूट कौन कौन से बने वो मैं बना के बताता हूं। अब इसको आपने उतार ही लिया होगा, अब मैं इसको इधर से मिटा रहा हूं, फिर देखते हैं सॉल्व करके कि भाई कैसा इसका क्या निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा। तो देखो ध्यान से कि भाई टी के 2 रूट निकलेंगे, एक तो निकलेगा 2 प्लस अंडर रूट 40 बटा कितना निकलेगा, 2, दूसरा रूट निकलेगा टी अंडर रूट 40 बटा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, यही निकलन के 2 रूट है ना, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। तो सर ध्यान से देखो, मान लो अब अंडर रूट 40, इधर तो 40 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब अंडर रूट 40 को सॉल्व करना है, तो अंडर रूट 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 40 को लिखते हैं ना, 4 इंटू 5 लिख लेते हैं ना, 4 इंटू 10 लिखते हैं, सॉरी 10 लिखते हैं, अपॉन 2 हो गया, तो 2 माइनस 4 इंटू क्या लिखते हैं, 10 अपॉन 2 हो गया। तो मेरे को पता है सर इसमें से क्या निकला, देखो 2 कॉमन निकल गया है ना, इसका अंडर रूट हुआ तो 2 बाहर आ गया, तो 2 अंडर रूट 10 बना अपॉन 2 हो गया, इसका भी 2 मान लो अंदर क्या बना, 2 अंडर रूट 10 अपॉन 2 आ गया, तो 2 कॉमन निकाल दो, देखो 2 अगर कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचा, 1 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन कितना हो गया 2, तो इसमें भी 2 कॉमन निकालो, 1 माइनस अंडर रूट 10 अपॉन कितना बना 2, ये इससे कटा ये इससे कटा, तो टी की वैल्यू एक ये बनी, एक टी की वैल्यू देखो क्या बनी, 1 प्लस क्या बना अंडर रूट 10, दूसरा 1 माइनस क्या बना अंडर रूट क्या बना 10 बना, ठीक है। तो वहां पे सर 1 प्लस अंडर रूट 10 है, 1 माइनस नहीं है, तो 1 माइनस क्यों नहीं है आपके दिमाग में आएगा, तो ध्यान से समझो कि भाई 1 माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई रूट टाइम का भी नेगेटिव होता है, तो यहां से तो नेगेटिव वैल्यू बनेगी, देखो करके देखो 1 अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या होगी सर, 9 से बड़ा है, तो 9 मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगी, अगर 3 पॉइंट समथिंग इसमें से माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, तो इसीलिए ये वाला रूट नहीं लिखा, तो टाइम की वैल्यू क्या दी आपको, ये दी है, यही बनी, हाँ यही आपका क्या है आंसर है। तो मान लो ये आपका क्या बना, टाइम बना। तो सर ये क्वेश्चन तो पिछले वर्ग का ही हो गया, पिछले में भी टाइम निकाला था, तो चलो छोड़ो, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इसमें से, जरूरी थोड़ा हर बार टाइम भी पूछेगा, कई बार आपको क्या पूछ सकता है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछ सकता है, कई बार आपको क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी भी पूछ सकता है। तो चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, मान लो इसी क्वेश्चन से मैं आपको पूछता हूं कि भाई क्या निकाल के बताओ, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो मान लो टाइम तो आपने निकाल ली है, मान लो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं कि भाई क्या, मान लो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी निकाल के बताओ, फाइंड है ना, मान लो क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द क्या होगा, स्पीड ऑफ बॉल मान लो जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं पूछता, मैं आपको क्या पूछ लेता हूं, मान लो स्पीड पूछता हूं कि भाई क्या, मान लो जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंचा तो वो जब हिट कर रहा है इसको, तो उसकी वेलोसिटी बताओ कि भाई कितनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी एक्चुअल में तो एंगल बनाएगी इसके साथ, मान लो क्या एंगल बनाएगी, बीटा एंगल बनाएगी। अगर बीटा एंगल बनाएगी तो वेलोसिटी के तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा vx, एक क्या होगा, ये होगा vy होगा, ठीक है। तो सर मेरे को पता है कि एक्चुअल में यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक vx होगा, एक क्या होगा vy होगा। अब इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब ये निकालना है, v निकालना है। तो सिंपल सी बात है सर, v निकालना है, तो v निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है ये इन दोनों का क्या है रिजल्टेंट। तो सिंपल सी बात है कि भाई इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इनको ऐड करके ही आएगी। तो पहले तो ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो। तो vx तो आपको पता ही है, vx का मतलब क्या होता है, vx का मतलब होता है सर, vx तो हमेशा सेम ही रहता है, vx थोड़ा चेंज करता है, vx की वैल्यू कभी चेंज करेगी नहीं करेगी, क्योंकि सर क्या हो रहा है, मान लो vx मतलब सॉरी
ये दूसरा केस है जिसमें तो चेंज करेगी, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस थोड़ा है। देखो ध्यान से, Vx का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इन क्या होगा, x डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है सर, ये यही है ना, हाँ यही है सर 10√3 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एक्चुअल में फोर्स किधर को लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, क्योंकि जहां फोर्स लगता है वहां एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करती। जो इनिशियल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वही फाइनली भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 10√3, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 10√3 होगी एक्स डायरेक्शन में। अब आपको वी वाई पूछा जाए तो वी वाई का मतलब क्या, वी वाई तो निकाल ही सकते सर, वी वाई का मतलब क्या होगा, कहां से निकालेंगे, वी वाई इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस क्या होगा आपका ए वाई इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, जहां से निकाल सकते हैं। अब निकालो यहां से वी वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है आपके 10 थी, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा, मान लो 10 हो गया। साइन कन्वेंशन देखते रहना, ये मान लो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपरी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यू क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सही है, प्लस ए वाई क्या होगा सर, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो क्या होता है माइनस जी, तो माइनस जी मतलब -10 इंटू टाइम आपने निकाला है इसका ना, टाइम कितना निकाला है, जब ये हिट कर रहा था ग्राउंड पर तो टाइम आपने निकाला है ये वाला, तो इसका मतलब 1 प्लस क्या होगा √ क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल गई वी वाई की वैल्यू। तो सॉल्व करो, देखो वी वाई इज इक्वल टू क्या बना 10 प्लस, है ना, तो ये बना, इसको मल्टीप्लाई करा लो, देखो मान लो इसको मान लो माइनस ही लिख लो, चलो माइनस ना लिखो, चलो -10 लिख लो, 1 प्लस क्या हो गया √10 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कराओ आप अंदर, वी वाई इज इक्वल टू क्या बना सर 10, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सॉरी माइनस क्या होगा -10 √ क्या होगा 10 होगा। ये बात आपको समझ आई होगी कि भाई ये माइनस इसके साथ लगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इसके साथ करोगे 10 तो माइनस बाहर भी है माइनस लगेगा, 10 √10, इसका माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -10, तो देखो ये तो आसान ही हो गया। तो वी वाई की वैल्यू कितनी बनी -10 √ क्या बना 10 बना, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी का साइन देखो नेगेटिव आया क्योंकि वो डाउनवर्ड क्या है डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सर वी वाई का साइन भी तो नेगेटिव ही लेना था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन ही कंसीडर करेंगे क्योंकि वी वाई की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो वी वाई नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव मरा, इसका मतलब वी वाई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 √ क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी वी वाई की वैल्यू आई इन डाउनवर्ड क्या हो गई डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है सर, वी वाई की वैल्यू भी निकल चुकी है, अब हम इसे क्या करते हैं पुट करते हैं कि भाई वी वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये अगर पुट करें तो देखो ध्यान से, है ना, मान लो प्लस √ क्या हो गया 10 हो गया, तो सिंपल सी बात है ये वी वाई का क्या निकला मैग्नीट्यूड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस हमने कंसीडर कर लिया है क्योंकि मेरे को पता है कि भाई वी वाई नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा नेगेटिव होगा, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, इतनी आ चुकी है। अब इसको पुट कर दो, आपको पता है आपने निकालना क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ मान लो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं, मान लो इधर निकालते हैं ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा प्लस 2vx vy cos क्या होगा, मान लो कितना cos एंगल कितना इन दोनों के बीच, सर इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 होगा, तो सर cos 90 तो 0 होता है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या होगा √vx स्क्वायर प्लस क्या होगा vy स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या होगा आपका मान लो vx मतलब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन सॉरी x डायरेक्शन की क्या है 10 √3 है, तो 10 √3 का स्क्वायर हो गया, vy मान लो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 √10 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनता है, तो सर v इज इक्वल टू क्या बना 10/100 हो गया, तो इसका √ का करेंगे तो 3 हो गया, इसका भी 10/100 हो गया, इसका करेंगे तो 10 बाहर आ गया। तो सिंपल सी बात है, देखो 10 100 में इसमें से क्या निकलता है कॉमन निकलता है, तो 100 बाहर निकाल लो, 100 अंदर कितना बचा 3 प्लस कितना बच गया 10, तो सर 100 का √ कितना होता है 10 होता है, इसका मतलब 10 हो गया, अंदर कितना बचा 13, तो इसका मतलब 10 √13 मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था, मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी कह सकते हो, कैलकुलेशन के मतलब हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन था। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकली 10 √3 मीटर √13 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत टाइप के होंगे, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।